हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर टीचर का जो है ये क्लास है। ठीक है, तो पिछले क्लास में जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना था। तो ठीक है, तो इसका आंसर पहले दिखा देते हैं। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बोथ स्टैटिक डायनेमिक एंड डायनेमिक टाइप चेकिंग आर अलाउड इन C++। ये जो स्टेटमेंट है इन सभी में से जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आगे की क्वेश्चन पे आते हैं। अब है विच स्टेट ऑफ ए प्रोसेस डिफाइंड द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू ए प्रोसेसर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस स्टेट जो है डिफाइंड होगा जब एक प्रोसेस जो है वो वेट कर रहा है एक प्रोसेसर में असाइंड होने के लिए। ऑप्शन ए है न्यू, ऑप्शन बी है रनिंग, ऑप्शन सी है वेटिंग, ऑप्शन डी है रेडी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा रेडी। ठीक है, वो रेडी स्टेट कहलाता है जिसमें कि एक प्रोसेस जो है प्रोसेसर में असाइंड होने के लिए जो वेट करता है उसे रेडी स्टेट कहा जाता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए काइंड ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब जो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस में से जो है कौन सा जो है वो इनहेरिटेंस का टाइप्स नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है डिस्ट्रीब्यूटेड इनहेरिटेंस, ऑप्शन बी है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ऑप्शन डी है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो किसी भी तरह का वो कोई इनहेरिटेंस होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो इनहेरिटेंस नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ ए प्रोसेस डिफाइंड द प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। विच स्टेट ऑफ ए प्रोसेस डिफाइंड द प्रोसेस हैज फिनिश्ड द एग्जीक्यूशन। इनमें से जो है दोस्तों प्रोसेस का वो कौन सा स्टेट है जो डिफाइंड करता है कि प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन को फिनिश कर लिया है। तो ऑप्शन ए है रनिंग, ठीक है, फिर है रेडी और फिर है टर्मिनेटेड। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा टर्मिनेटेड। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा टर्मिनेटेड। ठीक है दोस्तों, टर्मिनेटेड जो है प्रोसेस का एक स्टेट है जो कि बताता है कि प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन को फिनिश कर लिया है। ठीक है, प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन को फिनिश कर लिया है, ये जो है टर्मिनेटेड स्टेट में जो है बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं। अब है व्हाट विल हैपन इफ इन ए C++ प्रोग्राम ए क्लास हैज नो क्लास नेम। ठीक है दोस्तों, तो एक C++ प्रोग्राम में जो है क्या होगा जब एक क्लास के पास जो है कोई क्लास का नेम नहीं होता है तब। पहला है इट इज नॉट इवन अलाउड इन C++, ये जो है C++ में अलाउ ही नहीं है। ऑप्शन बी है इट विल नॉट हैव द कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन बी है कि इसके पास कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। ऑप्शन सी है इट विल नॉट हैव द डिस्ट्रक्टर, इसके पास जो है डिस्ट्रक्टर नहीं होगा। ऑप्शन सी है बोथ बी एंड सी। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा इट विल नॉट हैव द डिस्ट्रक्टर। यानी कि एक C++ प्रोग्राम में अगर क्लास के पास जो है क्लास नेम नहीं रहेगा तो उसके पास जो है डिस्ट्रक्टर नहीं होगा। ओके, एक C++ प्रोग्राम में जो है अगर क्लास के पास कोई नाम नहीं रहेगा तो इसके पास जो है डिस्ट्रक्टर नहीं होगा। अब है विच स्टेट ऑफ ए प्रोसेस डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो दोस्तों इनमें से जो है कौन सा वो प्रोसेस का स्टेट है जो डिफाइन करता है कि इसमें जो है इंस्ट्रक्शन जो है बीइंग एग्जीक्यूटेड, इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होने वाला हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टेट जो है वो हो जाएगा रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट जो है दोस्तों वो बताता है कि इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। प्रोसेस का जो स्टेट है दोस्तों रनिंग स्टेट, रनिंग स्टेट जो है वो बताता है कि इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। अब है विच टाइप ऑफ अप्रोच इज यूज्ड बाय C++ लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि C++ लैंग्वेज के द्वारा जो है कौन सा अप्रोच जो है अपनाया जाता है। ऑप्शन ए है राइट टू लेफ्ट, ऑप्शन बी है लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन सी है बॉटम टू बॉटम, ऑप्शन डी है बॉटम अप। तो दोस्तों C++ लैंग्वेज के द्वारा जो अप्रोच अपनाया जाता है वो हो जाएगा बॉटम। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच जो है C++ लैंग्वेज के द्वारा अपनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, C++ लैंग्वेज के द्वारा जो है बॉटम अप अप्रोच जो है वो अपनाया जाता है। अब है विच स्टेट ऑफ ए प्रोसेस डिफाइंड द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। ठीक है,
विच स्टेट ऑफ ए प्रोसेस डिफाइन द प्रोसेस बीइंग क्रिएटेड। प्रोसेस का जो है कौन सा स्टेट जो है दोस्तों वो डिफाइन करता है कि प्रोसेस जो है बीइंग क्रिएटेड है। ऑप्शन ए है न्यू, ऑप्शन बी है रनिंग, ऑप्शन सी है रेडी, ऑप्शन डी है वेटिंग। तो आंसर हो जाएगा न्यू। ठीक है दोस्तों, न्यू जो है प्रोसेस का एक स्टेट होता है जो कि बताता है कि प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। न्यू जो है दोस्तों प्रोसेस का एक स्टेट होता है जो कि बताता है प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। अब है विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्सेप्ट रेफर्स टू एडिंग न्यू कंपोनेंट्स टू द प्रोग्राम एट द रन टाइम। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्सेप्ट रेफर टू द एडिंग न्यू कंपोनेंट्स टू द प्रोग्राम एट द रन टाइम। ठीक है, प्रोग्राम्स के रन टाइम में जो न्यू कंपोनेंट ऐड करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है डायनेमिक लोडिंग, ऑप्शन बी है डायनेमिक बाइंडिंग, ऑप्शन सी है डाटा हाइडिंग, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसे जो है दोस्तों कहा जाएगा डायनेमिक लोडिंग। इसे जो है दोस्तों कहा जाएगा डायनेमिक लोडिंग। इट मीन्स डायनेमिक लोडिंग रेफर्स टू एडिंग न्यू कंपोनेंट्स टू द प्रोग्राम एट द रन टाइम। इट मीन्स डायनेमिक लोडिंग रेफर्स टू एडिंग न्यू कंपोनेंट्स टू द प्रोग्राम एट द रन टाइम। ठीक है, तो डायनेमिक लोडिंग के बारे में देख लीजिए। डायनेमिक लोडिंग जो है एक कंपोनेंट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि जो है न्यू कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स को जो है प्रोग्राम में ऐड करता है रन टाइम पे। डायनेमिक मॉड्यूल जो है एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि न्यू कंपोनेंट और मॉड्यूल्स को जो है प्रोग्राम के रन टाइम में जो है लोड करता है। ठीक है, और ये जो है प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल बनाता है। This can be particularly useful in situations where the program's behavior need to be adjusted based on certain conditions or user input. ओके ये जो है पार्टिकुलर यूजफुल होता है उस सिचुएशन में जहाँ पे प्रोग्राम का बिहेवियर जो होता है उसे एडजस्ट करने की आवश्यकता होती है या फिर यूजर इनपुट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे डायनेमिक लोडिंग जो है यूज होता है। ए प्रोसेसर में इंक्लूड ए डैश विच इज मेमोरी डेट इज डायनेमिकली एलोकेटेड ड्यूरिंग प्रोसेस रन टाइम। ऑप्शन ए है हीप, ऑप्शन बी है प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन सी है स्टैक, ऑप्शन डी है डेटा सेक्शन। तो इसका आंसर जो है दोस्तों ये हो जाएगा हीप। ठीक है, इट मीन्स ए प्रोसेस में इंक्लूड ए हीप। ए प्रोसेस जो है एक हीप को इंक्लूड करेगा विच इज ए मेमोरी, जो कि हीप जो है एक मेमोरी होता है जो कि डायनेमिकली एलोकेट करता है प्रोसेस को रन टाइम में। ठीक है, अब है हाउ कैन वन इम्प्लीमेंट द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को जो है कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बाय यूजिंग द टेम्पलेट, यानी कि टेम्पलेट का यूज करके। ऑप्शन बी है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके। ऑप्शन सी है बाय यूजिंग बोथ वर्चुअल फंक्शन एंड इनहेरिटेंस, वर्चुअल फंक्शन और इनहेरिटेंस दोनों का यूज करके। ऑप्शन डी है बाय यूजिंग ओनली द वर्चुअल फंक्शन, सिर्फ वर्चुअल फंक्शन का यूज करके। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बाय यूजिंग द टेम्पलेट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बाय यूजिंग द टेम्पलेट, यानी कि टेम्पलेट का यूज करके जो है दोस्तों वन कैन इम्प्लीमेंट द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है टेम्पलेट का यूज करके जो है दोस्तों कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है टेम्पलेट का यूज करके जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है दोस्तों इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है C++ में अचीव किया जा सकता है थ्रू फंक्शन ओवरलोडिंग एंड टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन के द्वारा। ठीक है, और टेम्पलेट के द्वारा जो है C++ लैंग्वेज में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को जो है अचीव किया जा सकता है, क्योंकि टेम्पलेट जो है वो अलाउ करता है जेनेरिक कोड को राइट करने में, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ विदाउट सेक्रीफाइसिंग टाइप सेफ्टी जो है ये ऑपरेट होता है। अब है हाउ कैन वन इम्प्लीमेंट द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है पूछ रहा था C++ लैंग्वेज में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है C++ में टेम्पलेट के माध्यम से इंप्लीमेंट करते हैं, टेम्पलेट का यूज करके जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो है पूछ रहा है बताइए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे इंप्लीमेंट करते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ऑप्शन ए है टेम्पलेट का यूज करके, ऑप्शन बी है इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके,
ऑप्शन सी है बोथ वर्चुअल फंक्शन और इनहेरिटेंस का यूज करके। ऑप्शन डी है बाय यूजिंग द वर्चुअल फंक्शन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाय यूजिंग बोथ वर्चुअल फंक्शन एंड इनहेरिटेंस। बाय यूजिंग बोथ वर्चुअल फंक्शन एंड इनहेरिटेंस, यानी कि वर्चुअल फंक्शन और इनहेरिटेंस दोनों का यूज करके जो है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म टेम्पलेट का यूज करके और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वर्चुअल फंक्शन और इनहेरिटेंस का यूज करके। अब है प्रोसेस, अब है दोस्तों ए प्रोसेस जनरली ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोसेस डैश विच कॉन्टेंस ग्लोबल वेरिएबल। तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा सेक्शन। ठीक है, यानी कि ये प्रोसेस जनरली ऑल्सो इंक्लूड द प्रोसेस डेटा सेक्शन विच कॉन्टेंस ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रैपिंग ऑफ डेटा एंड इट्स फंक्शनैलिटी इनटू ए सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी। ऑप्शन ए है मॉड्यूलरिटी, ऑप्शन बी है एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी है इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में करें। कल के सेशन में हम लोग मिलते हैं तो यहाँ से इसी क्वेश्चन से जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।